कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान साहब की गारंटी देगा? अगर जमात के अंदर से जिन लोगों का नाम आया वो बड़े सीनियर लोग हैं, 3 लोगों का नाम आया कि अगर हम कोई गारंटी देते, ये 3 लीडरान गारंटी देते हैं और फिर इमरान खान साहब उस गारंटी के ऊपर कायम नहीं रहते, तो फिर ये लीडरान आके इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ट्रस्ट डेफ़िसिट के फैक्टर्स जो हैं वो तो अपनी जगह शायद मौजूद हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हर तरफ इस तरह के हर पार्टी में ऐसे डेफ़िसिट्स होते हैं। वो कह रहे थे कि मैं अहम मीटिंग्स कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये उस वक्त पूरी कोशिश थी कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए, जो अब हुई। बुशरा बीबी की रिहाई पर भी अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बहुत सारे दावे करते थे और शराइत वही थी ज़ुबानबंदी की। तो अब फिर क्या नया है, क्या ऐसा है जो अदरवाइज़ है? अली अमीन गंडापुर जो हैं वो अपनी निजी महफिल में भी बात करते हुए और दीगर बात करते हुए वो कह रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात जो हैं वो असूलों पे होंगे, डिस्कशन में होंगे, लेकिन इसके बरक्स बुशरा बीबी की जब रिहाई हुई तो अली अमीन जो हैं वो गंडापुर साहब अपनी निजी महफिलों में भी डिस्कस करते रहे कि वो बुशरा बीबी को रिहा करवाने में कामयाब हुए हैं, लेकिन शर्त उसमें भी ज़ुबानबंदी की थी। फिर ज़ुबानबंदी का पासदारी ना रखी गई, वो दोबारा जेल में चली गई। तो इन सारे फैक्टर्स को, जो ट्रस्ट डेफिसिट के फैक्टर्स हैं, इन्हें सर फिर कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, ट्रस्ट डेफ़िसिट के फैक्टर्स जो हैं वो तो अपनी जगह शायद मौजूद हैं, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। हर तरफ इस तरह के हर पार्टी में ऐसे डेफ़िसिट्स होते हैं, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन फ़िल्टर्ड आती है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं आती, तो आपके कन्फ्यूजन तो होती है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि सबसे अहम चीज़ ये है कि मैं खुद खान साहब से सुनूं कि क्या उन्होंने कहा, क्या बात हुई, तो तब ही मैं यकीन करूंगा कि खबर एग्जैक्ट क्या है। उससे पहले हमारी खबर ही है मेरे लिए। मेरी नज़र में जब तक मैं खान साहब से डायरेक्टली खुद ना सुनूं कि वो क्या उनके माइंड में है और उन्होंने क्या कंडीशंस, अगर अगर कोई कंडीशंस लगाई हैं, तो तब तक मेरा ख्याल है मौक़िफ़ क्लियर नहीं बता सकता आपको। अली अमीन जो हैं वो निजी महफिलों में भी बताते रहे कि जो जितने भी पावरफुल लोग हैं, पावरफुल सर्कल्स हैं, जैसे आपने भी अभी बताया कि 90% काम हो चुका है। और दूसरा, वो बुशरा बीबी की रिहाई पर भी ये बात करते थे कि उस रिहाई में भी शायद उनका कोई अमल दखल था और साथ में फिर ज़ुबानबंदी ना हो सकी। बुशरा बीबी जो हैं, जो शराइत उन पर आयद की गई थी, उन पर शायद पूरा ना उतरी और वापस जेल में चले गई। तो अभी आप क्या समझते हैं कि ये फिर कौन सी स्टेज नेक्स्ट होगी? अब मैंने ये बताया था कि अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 90% काम हो चुका था, फिर तो वो ख़त्म हो गया था ना। अब ये आपको पता है रमज़ान शरीफ में तकरीबन इस्लामाबाद में KP हाउस में ठहरे रहे, इधर उधर मिलते रहे। जिस दिन उन्होंने साफ़ियों को अफ्तार डिनर दिया, मैं भी वहाँ था, तो वो कह रहे थे कि मैं बस अहम मीटिंग्स कर रहा हूँ। वो ये नहीं कह रहे थे कि मैं इमरान खान के लिए कर रहा हूँ या मैं तालिबान के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं अहम मीटिंग्स कर रहा हूँ। लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये उस वक्त पूरी कोशिश थी कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हो जाए, जो अब हुई, ब्रेक लगवाने के बाद। अब जवाब में क्या लेके गए हैं, क्या मैसेजेस फिर आएंगे, ये सब चीज़ें बताएंगी असल में। मुज़ाकरात में बार बार हम कह तो रहे हैं कि सबसे बेसिक जो सोल का दर्जा रखता है वो शायद ट्रस्ट है। इससे बढ़कर भी एक चीज़ है, एक गारंटर। ये हालात तो चौधरी निसार को भी फेस करना पड़े थे। उनसे बार बार प्रेस टॉक में पूछा जाता था कि नवाज शरीफ साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुहाज़राई का सिलसिला जारी था, तो कोई गारंटर मिला है, कोई जामिन मिला है, इस तरह की बातें तब भी होती थी, आज भी हो रही हैं। धरनों के दौरान भी ना चौधरी निसार साहब जब भी प्रेस टॉक करते थे तो वजारत दाखिला कवर करने वाले जितने भी जर्नलिस्ट या दीगर लोग भी जाते थे उनके पास, तो वो एक सवाल उनसे तवातुर से करते थे और उनसे कहते थे कि क्या कोई गारंटर ऐसा मिला है जो मामलात को नॉर्मलाइज़ करे, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हालात बड़े ख़राब हैं। यही मामलात इधर भी उसी तरह ही, उसी पुरानी कहानी ही है। बुशरा बीबी अगर रिहाई हुई उनकी, बुशरा बीबी की रिहाई अगर अमल में आई, तो अली अमीन साहब अपनी निजी महफिलों में भी बताते रहे, दीगर लोगों को भी बताते रहे कि वो उनका बड़ा रोल है उसकी रिहाई में, लेकिन वो ज़ुबानबंदी की बुनियाद पर हुई है, लेकिन वो ट्रस्ट डेफिसिट उसी तरह ही रहा, ज़ुबानबंदी ना रही और वापस जेल में चले गई। तो इस स्टेज में आपको क्या लगता है कि कोई बेहतरी अगर चाहिए या कोई सियासी रोल तहरीक इंसाफ का
मंजरेआम पे आता है, तो ट्रस्ट डेफिसिट को डील करने के लिए क्या किया जाएगा? देखिए, ये तो बिल्कुल बात आपने वजह फरमाई है कि बहुत ज़्यादा एतमाद का फुकदान है। बुशरा बीबी को पहले उनकी रिहाई हुई, फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और बुशरा बीबी से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के। पिछली जो सेटअप था, उसके भी बड़े ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और अभी भी आप देख लें कि बुशरा बीबी को वो जिस किस्म का कैरेक्टर पेंट किया जाता है, एक देवमालाई शख्सियत बना दी जाती है कि शायद सब कुछ वो वो चला रही हैं और वो कंट्रोल कर रही हैं। हकीकत इसके थोड़े से बरअक्स है। खान साहब बहुत सारे मामलात में खुद मामलात को लेके चलते हैं और जो आपने गारंटर या गारंटी की बात की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इमरान खान साहब की गारंटी देगा। क्या कोई फौरन ऐसी शख्सियत है जो कहेगा कि इमरान खान साहब खामोश रहेंगे तो वो खामोश रहेंगे? फिर इनकी जमात के अपने लोगों से भी ये चीज़ डिस्कस हुई, इनके जो बड़े कलीदी इत्तेहादी हैं उनसे भी ये चीज़ डिस्कस हुई कि ठीक है, अगर इस तरह खान साहब को मूव किया जाता है या कोई ऐसे मामला चलते हैं तो फिर गारंटी कौन देगा? अगर जमात के अंदर से जिन लोगों का नाम आया वो बड़े सीनियर लोग हैं, 3 लोगों का नाम आया, फिर यहाँ तक बात सामने आई और उनमें से एक शख्सियत ने मुझे ये बताया कि यहाँ तक हो सकता था कि अगर हम कोई गारंटी देते, ये 3 लीडरान गारंटी देते हैं और फिर इमरान खान साहब उस गारंटी के ऊपर कायम नहीं रहते, तो फिर ये लीडरान आके इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि इस गारंटी के तहत ये डील हुई थी, इस गारंटी के तहत उनको वहां पे मूव किया गया था। जब ये सारी बातें हो रही थी, उन लीडरान के बकौल ये सारी चीजें डिस्कस हुई थी। जिस तरह आपको याद होगा कि माजी में मियां साहब एक डील करके गए थे और जब वो वापस आ गए तो फिर जिन्होंने गारंटी दी थी उन्होंने आके यहाँ पे एक प्रेस टॉक की थी, बताया था कि जी मियां साहब तो हमने गारंटी इनकी दी थी कि ये 10 साल नहीं आएंगे। तो इसी किस्म की एक चीज टेबल पे रखी गई मुबैना तौर पे तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के सामने भी, जो उसी लीडरशिप ने फिर मेरे साथ भी शेयर की और ऐन मुमकिन है कि किसी और सहाफी के साथ भी उन्होंने ये चीज शेयर की हो। पिछली जो क़यादत थी तहरीक इंसाफ की, उसमें परवेज़ खटक साहब जो हैं वो अक्सर इमरान खान साहब को कहते थे कि अगर आपने मेरी ये बात ना मानी तो मैं फिर प्रेस टॉक कर दूंगा। तो इस तरह का दबाव उनकी तरफ से भी आता था। ये जो आप शख्सियत का नाम ले रहे हैं, ये शायद कोई और हो, किसी और का जिक्र हो, क्योंकि मौजूदा लॉट बदल चुकी है। परवेज़ खटक अब तो वजारत दाखिला में आ गए हैं और मुखालिफ कैंप में आ गए हैं, लेकिन उस ज़माने में तो उनसे ये चीज़ें मंसूब हुआ करती थी। जी, जी, बिल्कुल परवेज़ खटक साहब जो हैं वो माज़ी में बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और वैसे भी तहरीक इंसाफ के उस दौर के अंदर भी इख्तिलाफ़ात होते थे, आजकल भी इख्तिलाफ़ात हैं और परवेज़ खटक साहब को जो लेके आना है, काबीना के अंदर लेके आना है, उस पे अगेन जो हुकूमती दोस्त हैं, जिन हुकूमती शख्सियात से मेरी बात हुई, यकीनन आपकी भी बात होती होगी, वो इस चीज़ के ऊपर बड़े एडमेंट हैं कि ईद के बाद एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा और सेंटर में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। यहाँ तक के हुकूमती शख्सियात आपको नंबर भी बताती हैं कि इतने नंबर जो हैं वो सेंटर में हैं और इतने नंबर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में हैं और परवेज़ खटक साहब जब वहाँ पे जाएंगे तो वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसको बनाने में आसानी होगी। मुझे नहीं लगता कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकेगा इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरह की ग्राउंड रियलिटीज हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वफाक के अंदर। अगर किसी ने अपनी सियासत खत्म करनी है तो शायद वो चला जाए दूसरी तरफ, अदरवाइज मुझे ये बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन परवेज खटक साहब के किरदार को दोबारा इन्हांस करके इस वक्त पेश किया जा रहा है कि शायद वो कोई कारी ज़रब लगाएं तहरीक इंसाफ के नंबर्स के अंदर, कोई वो फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त बताएगा, पर मुझे ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा।